चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद इसके 2 पैर नहीं कटने चाहिए थे, इसकी तो मौत हो जानी चाहिए थी। मैंने ऐसी बातें सुनी और मेरा वो नन्हा सा जहन भी उस वक्त सोचता कि सीरियसली अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी इज्जत तोहफा क्यों दी है। रोशन जहां एमडी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप देख रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटी कोई चीज नहीं होती भाई साहब। दुनिया में अगर कोई चीज डिसेबिलिटी है तो मेंटल डिसेबिलिटी है। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं इनके लिए कि तेरे कदमों में गुलिस्तां, तेरी ठोकर में बहार, तू भड़कते हुए शोलों सा मचल सकता है और तेरे अंदाजे तगय्युर पे है दुनिया का निजाम। तू बदल जाए तो दुनिया को बदल सकता है। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू। आप रईस भाई, इनको मोमेंटो रईस भाई के हाथ से दिया जाएगा, उनको फेलिसिटेट किया जाएगा प्लीज। ओवर टू रईस भाई। ये मैं एक बार रईस भाई के लिए भी मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ये चुनाव, ये सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजी तालियां एक बार बजा दीजिए, फिर से एक बार जोरदार तालियां बज दीजिए। ओवर टू रोशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पर आके। एज आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख। पेशे से एज अ प्रोफेशन मैं एमडी डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है, एमडी पैथोलॉजी किया है और मैं बहुत ज़्यादा सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ उस पाक ज़ात की कि जिसने मुझे इतनी नेमतें दी, इतना अच्छा मकाम दिया और आज भिवंडी में आप सब लोगों के सामने मदू किया रईस सर की ज़रिए से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ एमएलए रईस सर की और उनकी पूरी टीम की कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पर जश्न तालीम का एक प्रोग्राम मदू किया और आप तमाम लोगों की शिरकत ने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे मेरी स्टोरी बतानी है आपको। स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन। स्टोरी एक ऐसी लड़की की जो आज से 15 साल पहले एक लम्हे में उसने अपने दोनों पैर खो दिए। मेरी जो कहानी है, जो मेरी रुदाद है ज़िंदगी की, वो वहाँ से शुरू होती है। 2008 7 अक्टूबर का दिन था। मैं आप लोगों की तरह ही यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो अम्मी अब्बू हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं और जो मेरे अब्बू थे 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको उनकी पूरी मग़फ़िरत करे। वो जब मुंबई आए, उनका एक ख्वाब था कि मेरी सारी बेटियां बेटे के साथ आला तालीम ले। उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं एक ऐसे पेशे में जाऊं, एक ऐसी फील्ड मुंतखब करूं जो एक नोबल प्रोफेशन है और मैं लोगों की खिदमत भी कर सकूं, अपनी फैमिली के हालात भी सुधार सकूं। मेरे जो अब्बू थे वो एक वेजिटेबल वेंडर थे। कांदे प्याज की एक गाड़ी थी उनकी, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं घर के जो माशी हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे। लेकिन ऐसे हालात में भी हमने अल्लाह पर से उम्मीद हमारी नहीं डगमगाई, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मुझे बेस्ट वालिदैन अता किए। मेरे अम्मी अब्बू दोनों ने हमें कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउमीद होना नहीं सिखाया, जिसके लिए मैं बहुत उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। तो उन नामाशी, उन नामसाइद हालात से उनसे लड़कर हमने तालीम मुकम्मल की। मैंने 10th क्लियर किया, 92% स्कोर किया। मैंने 2008 में अपने एरिया में मैंने टॉप किया और एक बचपन से ख्वाब था कि डॉक्टर फील्ड में जाना है। मैंने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया। एडमिशन के लिए जो कॉलेज सेलेक्ट किया मैंने, वो मेरे घर से काफ़ी दूर था, जिसके लिए मुझे लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके जाना पड़ता था। एक बहुत ही, मैं उसे कभी भी अनफॉर्चुनेट डे नहीं कहती हूँ, बहुत ही फॉर्चुनेट डे था। 7 अक्टूबर 2008 मैं एग्ज़ाम देकर अपने कॉलेज से घर के लिए आ रही थी। रोज़ाना की तरह मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी जोगेश्वरी के लिए और वो ट्रेन 12 डब्बों की थी। मैं पहले डब्बे में सवार हुई
और जब मेरा स्टेशन आने वाला था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ जाऊं, और उसी लम्हे अल्लाह की एक आजमाइश आई मेरे ऊपर। मैं उस वक्त 16 साल की थी, 11th स्टैंडर्ड में थी। आज से 15 साल पहले की बात है। उस चलती हुई ट्रेन से मैं गिर पड़ी, और जब मैं गिरी तो उस ट्रेन को किसी ने खींचा नहीं, किसी ने चेन नहीं खींची। मैं फर्स्ट डब्बे में थी। ट्रेन के पूरे 12 कोचेस मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए चले गए, लेकिन अल्लाह की मसलियत थी कि किसी ने चेन नहीं खींची और मैं 2 स्टेशन के बीच में चलती हुई ट्रेन से गिरी। तो उस दौरान लोगों की हेल्प आने काफ़ी टाइम लगा, मुझे हॉस्पिटल हेल्प मिलने के लिए काफ़ी टाइम लगे, और जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए वहाँ पर भी ऑपरेशन स्ट्राइक चल रहा था। काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी आजमाइशें एक के बाद एक आती रही, और उस दौरान फिर मेरे फैमिली ने मुझे मिल्लत हॉस्पिटल शिफ्ट किया जो जोगेश्वरी में है, आप सबको पता होगा। वहाँ पे मेरा सही से इलाज हुआ, और उस इलाज के दौरान जो 2-3 महीने में एडमिट रही, मैंने ज़िंदगी की सारी बातें, ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी में 16 साल की उम्र में मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली थी ज़िंदगी के मुतालिक कि जब लोग मेरी अयादत को आते तो मुझे देखते, और मुझे देखकर वो हमदर्दी में ऐसे कमेंट करते कि बच्ची 16 साल की है, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखती है, वेजिटेबल वेंडर की बेटी है, इसके माँ बाप के पास तो एक वक्त खाने के लिए पैसे नहीं है, तो इसका इलाज कैसे करेंगे। उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद इसके 2 पैर नहीं कटने चाहिए थे, इसकी तो मौत हो जानी चाहिए थी। मैंने ऐसी बातें सुनी, और मेरा वो नन्हा सा जहन भी उस वक्त सोचता कि सीरियसली अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी इज़्ज़त तोहफ़ा क्यों दी है। मुझे माजूरी वाली ज़िंदगी तो नहीं चाहिए थी, मुझे इस तरह तो नहीं रहना था कि जिस उम्र में मुझे अम्मी की खिदमत करनी चाहिए, अब्बू की खिदमत करनी चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, उस उम्र में मुझे एक बेसिक नीड, हमारी एक बुनियादी ज़रूरत होती है वॉशरूम, उसके लिए भी मुझे अम्मी की हेल्प लेनी पड़ रही है। मैं इस हालत में थी उस हॉस्पिटल के बेड पर कि मैं करवट भी नहीं ले पाती थी। मैं इतनी मल्टीपल सर्जरीज हुई मेरे ऊपर। मेरा जो राइट पैर है, मैं आपके सामने इस वक्त खड़ी हूँ आर्टिफिशियल लेग्स पर, प्रोस्थेसिस पर। जो मेरा राइट लेग है वो हिप से नहीं है, थाई से नहीं है, और जो लेफ़्ट है वो बिलोनी से नहीं है। तो मेरे दोनों पैर इस वक्त आर्टिफिशियल है। उस वक्त ये बातें समझ नहीं आती थी कि साइंस ने इतनी एडवांस तरक्की की है, इतना ऑनलाइन ज़माना नहीं था, सेलफोन नहीं था, नॉलेज नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारी ज़िंदगी बेड रिडन रहूँगी, सारी ज़िंदगी फैमिली पर बोझ रहूँगी, सोसाइटी पर बोझ रहूँगी, जैसे कि लोग मुझे बातें सुना कर जाते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम मुस्लिम हैं, मेरे माँ बाप मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि मैं हज़ारे शिकवे करती अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे ज़िंदा क्यों रखा, अल्लाह तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी, मुझे माजूरी वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं ऐसे तो नहीं जीना चाहती थी। लेकिन मेरी अम्मी ने उस वक्त कुछ अल्फाज कहे जो मैं बहुत शॉर्ट वक्त, लेकिन मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा, बेटा हम मुस्लिम हैं, हमारा अकीदा होता है अल्लाह की ज़ात पर, और इस जहान में, इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की अमानत है। तुम्हारा जिस्म कह लो, तुम्हारा घर कह लो, तुम्हारी वेल्थ दौलत, हर चीज़ अल्लाह की अमानत है। तो अगर अल्लाह ने उस अमानत में से तुमसे 2 मामूली पैर ले भी लिए तो शिकवा किस बात का कर रही हो। अल्लाह ने, तुम देखो तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है। डिसेबिलिटी तो परमानेंट है, उसके साथ तो तुम्हें रहना ही है, लेकिन जो एबिलिटी है ना, एबिलिटी के साथ आगे बढ़ो। ये बात आप यकीन करें उस 16 साल की बच्ची कह रही है जिसके पैर अचानक से 1 मिनट में ले लिए अल्लाह ने। मतलब अल्लाह पर यकीन का देखिए आप कितना यकीन है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि अल्लाह ने मुझे ऐसे वालिदैन दिए। अल्लाह ने मुझे उस मुसीबत में तो डाला, मेरे 2 पैर ले लिए, लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे लोग आए जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, जिनकी हेल्प के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा, और वो भी इस रिवॉर्ड में कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अल्लाह की ज़ात से यकीन नहीं लगाया। अम्मी के बोलने के बाद अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा, और मैंने खुद को समझाया कि अगर अल्लाह ने फ्यूचर में कुछ बड़ा रखा है या इस 2 पैरों के बदले कुछ रखा है तो ज़रूर मुझे अल्लाह नवाजेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पर, इस मौके पर आने के बाद मुझे समझ में आता है कि वाकई
अगर अल्लाह ने मुझसे 2 मामूली पैर लिए हैं तो उसके बदले अल्लाह ने मुझे MD डिग्री दी अल्हम्दुलिल्लाह, MBBS डिग्री दी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों करोड़ों लाखों दिलों के अंदर इज्जत दी मेरे लिए, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बनाया मुझे, जिसका मैंने कभी भी अल्लाह से नहीं मांगा था। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आएंगी आपकी ज़िंदगी में जहां पर आप उम्मीद और नाउम्मीदी के दौराहे पर खड़े होंगे। उम्मीद और नाउम्मीदी का दौराहा वहां जहां पर आपको एक ऐसी हस्ती का एहसास होगा कि जिसके पास कुन कहने से कुछ भी हो जाता है, जो एक कुन कहकर अनहोनी को होनी में बदल सकता है। उम्मीद, अल्लाह पर यकीन, और नाउम्मीदी, अल्लाह की ज़ात से इनकार, ऐसी ज़ात से इनकार जो हर शय पर कादिर है। इसीलिए तो नाउम्मीदी को कुफ्र कहा गया है। मैंने नाउम्मीदी नहीं की, मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर मेहनत की, और मैंने CET एग्ज़ाम दिया, 11th एग्ज़ाम दिया, 12th एग्ज़ाम दिया व्हील चेयर पे जाके, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर आए। फिर जब एडमिशन की बात आई तो फिर से आजमाइश आई कि मेरे डिसेबिलिटी को देखते हुए, मेरी माजूरियत को देखते हुए मुझे मेडिकल में एडमिशन से इनकार किया गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अल्लाह की ज़ात पर से यकीन नहीं डगमगा। मैं एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट तक गई, और बॉम्बे हाई कोर्ट में पहला केस था कि कोई 89% डिसेबल लड़की मेडिकल में एडमिशन के लिए केस कर रही है। रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन, और जब आप ठान ले, एक जिद हो आपके अंदर कि मुझे लोगों को साबित करना है कि एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी होने के बाद, माजूर 89% डिसेबल होने के बाद, और एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने के बाद, मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखने के बाद, मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं सोसाइटी पर बोझ नहीं हूँ, मैं डॉक्टर बन के बताऊँगी। ये जज्बा लेकर मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने 3 महीने हियरिंग के बाद फैसला मेरे हक में आया, जो तारीखी फैसला लिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की ज़ात का, और MLA रईस सर सब साहब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी स्टोरी रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, और आप सब लोगों का शुक्र किया कि आप सब लोगों ने बहुत ही तहम्मुल से मुझे सुना। आखिरी में एक शेर से इजाज़त चाहूँगी। इरादे जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी स्पीच, बहुत ही मोटिवेशन से भरी स्पीच। मुझे शकील आज़मी साहब का वो शेर याद आ रहा है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है इस शो का, इस प्रोग्राम